सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तं नमामि परमेश्वरी। ये हम लोग कठोपनिषद के अध्याय 2 का प्रथम वल्ली अध्याय 2 का 5वां श्लोक, उसकी भूमिका क्या है। स्वप्रांत। स्वप्रांत किसे कहते हैं? स्वप्रांत का अर्थ होता है स्वप्न का मध्य, अर्थात स्वप्नावस्था में जानने योग्य तथा जागरितांत। स्वप्नावस्था का मध्य क्या है? स्वप्नावस्था आपकी शुरू हुई, आप उसके मध्य में पहुंचे, उसको कहते हैं स्वप्रांत। तो वो जागृत अवस्था का ये है स्वप्रांत, माने स्वप्न का मध्य। स्वप्न अवस्था का मध्य स्वप्न प्रांतावस्था में जानने योग्य तथा जागरितांत क्या है? जागृत अवस्था का मध्य, यानी जागृत अवस्था में जानने योग्य। जागृत अवस्था के मध्य, स्वप्न अवस्था का जब मध्य होता है, स्वप्न अवस्था के मध्य में उस समय चेतना आपके आज्ञा चक्र के बिल्कुल करीब होती है। स्वप्न अवस्था का मध्य आप नहीं जान सकते, उस समय करीब करीब स्व के बहुत करीब चेतना होती। इसी प्रकार से जागरितांत, जागृत अवस्था का मध्य, जागृत अवस्था का जो मध्य होता है उस समय आपके शरीर में सारी शक्तियां जागृत होती हैं। हर एनर्जी आपको जागृत, जैसे 12 से 2-3 बजे तक बहुत एनर्जी होती है, आप बहुत एनर्जेटिक, वो है जागृत अवस्था का मध्य, मध्यांत। इन दोनों स्वप्न और जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोक जिस आत्मा के द्वारा देखता है। जागृत अवस्था में जब पूर्ण शक्तिपूर्ण एनर्जी है तो आप शरीर में कुछ भी डालो, आपके साथ शरीर कर लेता है, और कुछ भी वो जो आत्मा के द्वारा पदार्थों को लोक, जिस आत्मा के द्वारा, पूरा लोक जिस आत्मा के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं को देखता है, जिसके द्वारा देखता है। जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोक जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है, इस प्रकार जानना चाहिए। लेकिन जब देखा है तब ना, देखता कहाँ है? जागृत अवस्था भी बीत जाती, जागृत में ही सोते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं, स्वप्न अवस्था तो बीती ही जाती, कोई मतलब ही नहीं, देखते हैं। लेकिन जो देखता, जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोक जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है। इस प्रकार जो जाग जाता है, जो जाग के देखता है, वो इन दो अवस्थाओं में ब्रह्म का अनुभव साक्षात करता है। इसलिए ध्यान व्यान की जरूरत नहीं, कोई भी नाटक की जरूरत नहीं है। कोई भी उस समय ब्रह्म का अनुभव कर सकता है इस प्रकार। लेकिन पहले जागो, तो शर्त है जागना। इसमें उस महान और विभु आत्मा को जानकर इन दो समय में वो परमात्मा मैं ही हूं ऐसा बोध जागृत होता है। ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव जब करता है धीर और बुद्धिमान पुरुष, तब उसका शोक समाप्त हो पाता है। इसके पहले शोक समाप्त नहीं होता। शोक, मोह, भय, ये 3 स्थितियां। शोक होता है बीते हुए का, बीत गया, कोई मर गया, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, शोकित, जब उसकी याद कर रहे हैं शोकित हो रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं शोकित हो रहे हैं, उसका, तो ये शोक चित्त में तब तक नहीं जाता जब तक कि ये अनुभव न हो जाए आत्मभाव से साक्षात अनुभव कर धीर बुद्धिमान पुरुष, तब उसका शोक समाप्त हो जाता है। इसके पहले शोक समाप्त नहीं। मोह होता है वर्तमान स्थिति में,
वर्तमान में जो हमारा फैलाया हुआ जगत है उसी में किसी से राग है, किसी से द्वेष है, ये मोह है। और भय होता है अनागत का, आगे क्या होगा 100 साल बाद, हम जब 70 साल के होंगे तब कोई रोटी जोड़ेंगे, इसके लिए इतना धन जोड़ के रखो, इतना पता नहीं क्या होगा, कुछ पता ही नहीं, तो कोई जरूरतें न पड़े तो अक्सर जरूरत नहीं पड़ती, कौन सेवा करेगा ऐसे। तो ये भय, अनागत का भय, शरीर छूटेगा तो उसके बाद क्या होगा। वर्तमान में जागृत नहीं होते, जो कि कर्तव्य स्वप्न अवस्था का स्वप्रांत का मध्य भी अनुभव नहीं करते और जागृत प्रांत का मध्य भी अनुभव नहीं करते, जिससे ये बोध जागृत हो कि यही वो ब्रह्म है और वो परमात्मा मैं ही हूं। ऐसा आत्म भाव से जब साक्षात होता है, मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, तब ऐसा जब जानता है कोई धीर पुरुष, धीर माने धैर्य की जिसकी पराकाष्ठा है, अभी तो बिल्कुल धैर्य है ही नहीं। कहाँ धैर्य? थोड़ी गर्मी लगी उलझ गए, थोड़ी सर्दी लगी उलझ गए, थोड़ा शरीर में बीमारी आदि हुई उलझ गए ना, जरा सी प्रतिकूलता आई उलझ गए, कोई घर में बीमार हो गया उलझ गए, जो उपचार आदि करना चाहिए वो तो न करके उलझ गए। ये अंदर की उलझन जरा सी बाह्य परिस्थिति में प्रकट हुआ। अभी कल इनका फोन आया कि वो बोल नहीं रहे, वो सुबह 5 बजे दौड़ी चली गई। इतना धैर्य नहीं कि बोल लेंगी, अभी तक बोली तो तुम क्या कर लियो, अब न बोली तो क्या कर रहे। थोड़ा धैर्य पूर्वक, स्थिति स्तर पूर्वक विचार करके हर कार्य, लेकिन धैर्य नहीं है। और वो ये कह रहे उसको अनुभव कर, वो परमात्मा मैं हूँ, ऐसा आत्मभाव से जब साक्षात होता है, उसको जब अनुभव करता है कोई धीर पुरुष कोई चीज अनुभव होती है। बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, शोक होता है बीते हुए का, मोह होता है वर्तमान स्थिति का। और अभी तो इंद्रियों से ही इतनी चीजें चिपकी हैं, अभी इंद्रिय के विषयों से इतनी चीजें चिपकी हैं कि हमें अपनी इंद्रियों में भी नहीं है क्या। अभी तो बहुत ही जड़ता है, एकदम पत्थर की तरह सघन जिंदगी है। अब अगला श्लोक है आत्मज्ञ, जो आत्मा को जानता है। अभी हम अपने मन को भी नहीं जानते, अपने इंद्रियों के क्रियाकलाप को, इंद्रियों के नियमन को भी नहीं जानते कि किस इंद्रिय पर हम कब संयम करें जो मेरी शक्ति बच जाए। ये है कहीं कला? नहीं है कला, नहीं है कला। और तो बातें जाने दीजिए, मन की शक्ति का भी संयमन नहीं है। मन जहां ले जा घिसकते हुए चले आते। मन कहता क्रोध कर लो तो गुस्सा करके आंखें में लाल लाल हो जाती, कहीं कान फड़कने लगते। बिल्कुल मतलब अधीर चित्त जीवन है, बिल्कुल असंयत। लेकिन जो आत्मा को जान ले, अब आत्मा को ऐसे व्यक्ति कैसे जाने, इसके लिए विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में तारतम्यता होनी चाहिए। देखिए, यैमं मध्यवदं वेद, आत्मानं जीवमन्तिकात्, ईशानं भूतभव्यस्य, न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत्। यैमं मध्वद्वं वेदं, मध्वदं वेद, आत्मानं जीवमन्तिकात्, ईशानं भूतभव्यस्य, न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत्। जो पुरुष वो है जो पूर्व में हम निवास करते हैं, शरीर में हम निवास करते हैं, ये बात जो जानता है। शरीर मैं नहीं हूं, यहां तक जो आ गया उसको पुरुष कहते हैं। जो ये बात, जिसके दिमाग में बात आ गई कि शरीर में मैं निवास करता हूं, शरीर मेरा पूर्व माने रहने का स्थान है, उसको कहते पुरुष। लेकिन मैं देव हूं,
मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, और उसी में रंग रोगन मना रहे हैं, उसको पुरुष नहीं कहते हैं। वो स्त्रैण प्रभाव के अंतर्गत है। स्त्रैण प्रभाव ने प्रकृति प्रभाव के अंतर्गत है, काल्पनिक शक्ति के अंतर्गत है, उसमें चंद्र तत्व की प्रधानता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्ञान नहीं है। कह रहे जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता, जो कर्म का फल भोगता है, कर्म फल भोक्ता प्राण आदि को धारण करने वाले, कर्म फल के जो भोक्ता है, प्राण आदि को जो धारण करता है, करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर, आत्मा के समीप रहकर। अभी हमारा चित्तवृत्ति किसके समीप है? मन के। यह मेरा ना, मन के भी समीप नहीं है, पदार्थ के समीप है। यह मेरा है। हम अपना किसी को मैं शरीर हूं, इससे जो भी उत्पन्न हुआ उसी का अधिकार बनता, इससे अधिक कोई कल्पना नहीं। अभी कहां मन में है? ये जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य वर्तमान के शासक रूप से जो जानता है कि भूत भविष्य वर्तमान में उसी का शासन है, वो वैसा विज्ञान हो जाने के बाद उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। रक्षित तो है ही है, और वो आत्मा जहां है वो भी रक्षित है। और जब उस जो रक्षित है आत्मा के द्वारा, उसमें जब विशेष प्रकार की उत्तेजना से हिंसा आदि के कर्म है, वो सब आप ही ने किए होंगे। और वो जब उत्तेजना जागृत होती है तो कहीं शरीर बीमार हो जाता है, कहीं मन बीमार हो जाता है, कहीं प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, तो इसको कौन करे? आप ही का तो उछल कूद है, जंपिंग मारी है, वही बीज फिर से जंपिंग मार रहा है, तो शरीर अव्यवस्थित होगा कि नहीं? अब अवस्थित हो जाता है। रहकर वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वो वैसा विज्ञान जब उसके अंदर में हो जाता है, उस आत्मा की फिर वो रक्षा करने की चिंता नहीं करता। निश्चय यही वो आत्म तत्व है जिसकी रक्षा करने की चिंता नहीं की जाती, बल्कि जिसके द्वारा सब कुछ रक्षित है, जिसके द्वारा सब कुछ रक्षित है, ऐसा उसका भाव हो जाता है। फिर से इसको सुने। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य वर्तमान के को शासक रूप से जानता है, वो वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय ही वही ये आत्म तत्व है। जो कोई भी इस मध्वत माने कर्म फल भोक्ता और जीव, जो प्राण आदि को धारण करने के, प्राण आदि के जो क्रियाकलाप को धारण करने वाले आत्मा को समीप से भूत भविष्य आदि तीनों कालों में आत्मा को भी शासक रूप से जानता है। जीव भी उसके शासन में है और प्राणाद भी उसके शासन में है, सारा शरीर उसके शासन में है। जो ऐसा जान लेता है, वो ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तो उसके बाद उस आत्मा का गोपन रक्षण नहीं करना चाहता, ना वो आत्मा को छिपाना चाहता है कि उसके विषय में न बतावे। वो फिर अन्य देवी देवताओं को नहीं बताता। अगर उससे कोई कुछ बोलता है तो सीधे वो यही बात बताता है। गोपन माने छिपाव नहीं रखता फिर, और रक्षण भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अभय को प्राप्त हो जाता है। और भगवान ने गीता में अभय सबसे पहले दैवी शक्ति का अभय बताया, अभयम सत्व संसुप्ति। वो अभय को प्राप्त हो जाता है। जब तक वो भय के मध्य में स्थित हुआ अपने आत्मा को अनित्य समझता है, हाय मैं मरा, हाय मैं गया, शरीर के धर्मों को लेके जब तक वो समझता है, तब तक उसकी रक्षा की चिंता भी वो करता है। जिस समय आत्मा को नित्य और अद्वैत तो जान लेता है, उसमें कौन किसको कहाँ सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा। निश्चय ही यही वो आत्म तत्व है। इस प्रकार समझना चाहिए। समझ गए? अब अगला श्लोक, अगला मंत्र देखिए इसमें।
भाई यमराज है, यमराज उपदेश कर रहे हैं। जिस प्रत्यगात्मा का यहाँ ईश्वर भाव से निर्देश किया गया है वो सबका अंतरात्मा है, अब में है वो। ये बात इस मंत्र में दिखाई देगी। ब्रह्मज्ञ का, जो ऐसे ब्रह्म को जान लेता है, जो ऐसे आत्मा को जान लेता है, जो तुरीय अवस्था में जाग जाता है। कल तुरीय अवस्था बताई थी, हम सब उसमें आते हैं कई बार, पर उसमें स्थिर नहीं होते, क्योंकि मन का विकार इतना ज्यादा खींच लेता है पदार्थ में कि शोक मोह भय में हम खींच जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, सेवा आदि कार्य शुद्ध नहीं है, भोग ज्यादा है जीवन में, तो अशुद्धि अशुद्धि कीचड़ में कीचड़ बढ़ता जाता है। त्याग तप नहीं है, इसलिए शुद्धि नहीं है, तो ये सब समझ में नहीं आता, ये सब स्थिर नहीं रहता। अब जो ऐसा जो ब्रह्मज्ञ है वो सर्वात्म, उसका दर्शन कैसा होता है, वो किस प्रकार से देखता है जगत को। यह पूर्वम तपसो जातम, यः पूर्वं तपसो जातम् अदभ्य पूर्वमजायत, अदभ्य पूर्वमजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्, यो भूतेभिर्यपश्यति, यो ये भूतेभिर्यपश्यति। यह पूर्वं तपसो जात, यः पूर्वं तपसो जातम् अद्भ्यः पूर्वमजायत, अद्भ्यः पूर्वमजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्, यो भूतेभिर्व्यपश्यत, यो भूतेभिर्व्यपश्यत, एतद् वै तत्। एतद् वै तत्। जो मुमुक्षु, मुमुक्षु माने जो अविद्या का बंधन जान गया है। मुमुक्षु माने जो आधे कपड़ा पहने उघारे, घुटना तक अंगौछा पहने घूमत है, वो सब नहीं। मुमुक्षु माने जो अविद्या के बंधन को पहचान गया, अपने को वो अलग अनुभव करता है, अविद्या का बंधन अहंकार में अलग अनुभव करता है, वही तो छुड़ा पाएगा। हम जब रस्सी की गांठ देख पाएंगे, बंधी तब भी रहेगी, जब उसको खोलेंगे तब तो छूटेंगे। तो हम जिसने ये चीज देख ले, अविद्या का बंधन अहंकार किस प्रकार अहंकार को लपेटे है, वो मुमुक्ष पहले तप से उत्पन्न हुए। पहले इसके पिछले शरीर में जो उसने, या इसके पहले समय में जो उसने, उसके द्वारा तप हुआ है, जो तप पूर्वक जिया है, जो सत्य का आश्रय लेता है, वही तपस्वी है। और कोई तप नहीं है कि भोजन न करो, कि जल न पियो, कि धातुओं को सुखाओ। असत मिथ्यात्व मत बढ़ने दीजिए अपने ऊपर, वही तप है। जो मुमुक्ष पहले तप से उत्पन्न हुए, हिरण्य गर्भ को माने सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर का जो रहने का स्थान है, इन दोनों को, जो कि जल आदि भूतों से पहले, जो पंचभूतों से पहले सृष्टि में उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म देह उत्पन्न हुई, तो हिरण्यगर्भ भी उत्पन्न हुआ। भूतों के सहित पहले जो उत्पन्न हुआ है, वो पंचभूतों के सहित बुद्ध रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, कि वो चीज, वो हिरण्यगर्भ जहाँ सूक्ष्म देह का निवास है, वो बुद्धि गुरूपी गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वो ब्रह्म है जो बुद्धि रूपी गुहा में देखता है। जिस मुमुक्ष ने पहले तप से, ये जो ये स्तर इतना आता है लोगों का, तो ऐसा नहीं, एक थोड़े समय का प्रयास थोड़ी है, अनंत काल का प्रयास है। तो तब तो इस जीवन में फल है, कि ज्ञान है, कि तप है, कि त्याग है। तो ऐसे जो पहले तप से ज्ञान आदि लक्षण, ज्ञान आदि जिसका उत्पन्न हो गया है, और जो ज्ञान से जानता है कि ब्रह्म से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को किसकी अपेक्षा पूर्व उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ किसकी अपेक्षा से पहले उत्पन्न हुआ, उस हिरण्यगर्भ को ऐसा जो जल से पूर्व अर्थात
जल सहित पांचों तत्वों से, न केवल जल से ही पूर्व उत्पन्न हुआ, वो प्रथमजा हिरण्यगर्भ को देवादि शरीरों को उत्पन्न कर, हिरण्यगर्भ से ही देवादि के शरीर उत्पन्न हुए। सूक्ष्म शरीर प्राणियों की गुहा हृदय आकाश में प्रविष्ट हो कार्य कारण रूप भूतों के सहित शब्द आदि विषयों को अनुभव करते जिसने देखा, अर्थात जो साक्षी है वही तो अनुभव करते हुए देखेगा। जैसे आपके हाथ में कोई पदार्थ लग गया, आपको खुजली हुई, तो आप उस समय देखते कहाँ खुजली हो रही, महसूस हुआ कि खुजा दे, तुरंत क्रिया कर दे, देखते नहीं है, महसूस होता है। उस महसूस होने को जो देखता है, थोड़ा अंतर है ना इसमें, उसको जो देखता वही वास्तव में देखता है। जो ऐसा अनुभव करता है वही उसे देखता है, जो कि यह प्रकृत ब्रह्म है। प्रकृत ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ। तथा आगे देखिए, या प्राणेन संभवत्य, या प्राणेन संभवत्य अतिर्देवतामयी अतिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेर्विव्यजायत या भूतेर्विव्यजायत या प्राणेन संभवत्यदिति या प्राणेन संभवत्यदिति अदितिर्देवतामयी अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्यजायत या भूतेभिर्यजायत। जो देवतामयी, जिसने देवताओं को उत्पन्न किया, जिससे ये सब उत्पन्न हुए, वो अदिति, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। अदिति माने जो वो शक्ति है जो प्राण रूप से सबसे पहले उत्पन्न होती, उसको क्या कहते हैं? अदिति उसका नाम है। क्या? प्राण रूप से जो सबसे पहले जो शक्ति उत्पन्न होती है, जिस प्राण में स्थूल शरीर बंधता है, उसमें जो पहले देवताओं की सृष्टि हुई, तो पहले ये दैवी क्रिया हुई कि इस आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ से इस देह में किस प्रकार प्रविष्ट हुआ, तो वो जो प्राणमयी शक्ति है उसका नाम है अदिति। अदिति से देवताओं की माने इस दिव्यता की उत्पत्ति होती है, उससे प्रकट होती है। तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर, बुद्धि रूपी गुहा में जो प्राण अदिति रहती है, प्राण क्रिया संचालन तो होता ही होगा ना, वहां जो शक्ति रहती है उसका नाम अदिति है, रहने वाली है। और जो भूतों के साथ प्राण रूप से उत्पन्न हुई है, उसे देखो, निश्चय ही वो ब्रह्म वही तत्व है जिसको तुम खोज रहे। जो सर्वदेवतामयी सर्वदेव स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात हिरण्य गर्भ रूप से पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है, यह है अदिति। शब्द आदि विषयों का अदन करने के कारण उसे अदिति कहते हैं। शब्द आदि विषय वो अपने में समाहित किए हैं, इसलिए उसका नाम अदिति है। बुद्धि रूप गुहा में पूर्ववत प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस अदिति को देखो। उस अदिति की ही विशेषता बतलाते हैं जो भूतों के सहित अर्थात भूतों से समन्वित होकर उत्पन्न हुई है। वही तेरा पूछा हुआ तत्व है नचिकेता, वो ये। अब अरणिस्थ अग्नि में ब्रह्म दृष्टि, जो रानी अग्नि जो उत्पन्न की जाती है हवन आदि करने के लिए, उसमें ब्रह्म दृष्टि किस प्रकार से, ब्रह्म की दृष्टि से उसको किस प्रकार से देखे, उसमें किस प्रकार से ब्रह्म का समाहित है। अरण्योर्निहितो जात वेदा अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भैव सुब्रतो गर्भिणीभिः गर्भैव सुब्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जाग्रवद्भिः दिवे दिवे इड्यो जाग्रतभिर्भिः विस्मत् धर्म मनुष्यरेभिरग्नि विस्मद्भिर्धर्म मनुष्योभिरग्निः। ये जो गर्भिणी स्त्रियों द्वारा जिस प्रकार से जिस स्त्री को गर्भ होता है,
वो भली प्रकार गर्भ का पोषण किस प्रकार से हो रहा है, उसमें वो जरा सी भी अव्यवस्था नहीं होने देती। भली प्रकार पोषित किए हुए गर्भ के समान जो जात वेदा अग्नि दोनों, नीचे की अरणी और ऊपर की दोनों के बीच में जो स्थित है, तथा जो प्रमाद शून्य होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुत किए जाने के योग्य है, यही वो ब्रह्म है। जब अग्नि का मंथन होता है तब नीचे की अरण्य ऊपर के दोनों बड़ा संभाल के मंथन किया जाता है। ऐसा संभाला जाता है जैसे उदाहरण दिया, गर्भिणी गर्भ को संभालती, चलती फिरती, सारा काम करती, बैठना उठना, पर उसका ध्यान का एक ध्यान उसका गर्भ में ही रहता है। उसी प्रकार से जो आचार्य लोग उस अग्नि का मंथन करते हैं, नीचे के अरण्य को ऊपर के अरण्य को भली भांति साध के करते हैं, मंथन तो करते हैं, पर उनका ध्यान उसी पॉइंट पे रहता है कि उसी पॉइंट पे उतनी हीट उत्पन्न हो कि जो चिंगारी वहाँ से निकले। उस पॉइंट से वो जो ऊपर वाला बिंदु है उसको हटने नहीं देते, तभी एक उत्पन्न हो। जो अधियज्ञ रूप से ऊपर और नीचे के अरणियों में निहित अर्थात स्थित हुआ होम किए हुए संपूर्ण पदार्थों का भोक्ता अध्यात्म रूप से जातवेदा अग्नि है। जैसे गर्भिणी अंतर्वर्ती स्त्रियां शुद्ध अन्न पानादि के द्वारा अपने गर्भ की बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं, उसी प्रकार के करने वाले योगी जन जिसे धारण करते हैं तथा घृत आदि होम सामग्री युक्त कर्म पारायण एवं जागरणशील प्रमाद शून्य याजकों और ध्यान भावना युक्त योगियों द्वारा जो कर्मशः यज्ञ और हृदय देश में स्तुत किए जाने योग्य है, ऐसी जो अग्नि है वो निश्चय ही प्रकृत ब्रह्म, मतलब प्रकृति में प्रकट हुआ वही ब्रह्म है, उसका यजन किया जाना चाहिए। प्राण में भी ब्रह्म दृष्टि, जो जीव में प्राण है वो भी तो अग्नि है, प्राण अग्नि, उसमें ब्रह्म दृष्टि किस प्रकार करे। तथा यतश्चौदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनातेति कश्चन एतद्वै तथा यतश्चौदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनातेति कश्चन एतद्वै तथा। जहाँ से सूर्य उदित होता है, पता है किसी को? सूर्य कभी अस्त तो होता नहीं, और तो पृथ्वी घूमती है तो उसका प्रकाश जब उस स्तर पे पड़ता है कहते सूर्य उदय हो गया, वो तो उदय ही रहता है। मतलब जहाँ सूर्य का केंद्र है, जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ पर वो अस्त होता है, उस प्राणात्मा में अन्न आदि वाग आदि संपूर्ण देवता अर्पित है। उस प्राण, वो जो प्राण तत्व है, प्राण तत्व में ही तो सूर्य की यात्रा होती है। अगर सूर्य मतलब जो पृथ्वी आदि सब घूम रहा है वो सब प्राण तत्व के ही कारण तो घूम रहा है। आप कभी शरीर में जो हलन चलन है प्राण के ही कारण तो है। सूर्य तो स्थिर है और उसमें जो जहाँ सूर्योदय होता है, जहाँ वो अस्त होता है, उस प्राणात्मा में अन्न आदि वाग आदि संपूर्ण देवता, अन्न वाणी आदि सब उसी में अर्पित है। अगर सूर्य न उदय हो तो क्या अन्न आदि उत्पन्न हो? तो क्या आपकी वाणी बोले? तो क्या आप शब्द सुनो? 5 तन्मात्राएं कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। इनमें सबसे तेजस्वी तन्मात्रा सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की अग्नि है। ये कह रहे हैं तो संपूर्ण देवता, जितने भी देवता सब उसमें अर्पित हैं, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यही वो ब्रह्म है, इसलिए सूर्य नारायण कहे जाते हैं। जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है, नित्य प्राण में वो नित्य प्रत्यस्त भाव को प्राप्त होता है, उस प्रागात्मा में स्थित के समय अग्नि आदि आदि दैव
और बाघ आदि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं, प्रविष्ट किए गए हैं। जैसे रथ की नाभि में समस्त हरे, वो प्राण भी ब्रह्म ही है, वही है सर्वात्मक ब्रह्म है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अर्थात उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को पार करके कोई भी उससे अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता, उससे सबका तादात्म्य है। वो जो प्राण ब्रह्म है सबका तादात्म्य है उससे, उसको कोई नहीं पार कर। निश्चय ही यही वो प्राकृत ब्रह्म प्रकृति में उत्पन्न हुआ, ये जागृत ब्रह्म है, जो ब्रह्मा से लेकर इस स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत भाषित होता है। अब्रह्मवत माने जड़ अनेक पदार्थ भाषित होता है, वो संसारी जीव पर ब्रह्म से भिन्न है, ऐसी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए यमराज पुनः कहते हैं कि भले वो कहे कि परमात्मा नहीं है, हम नहीं, तुम ऐसा न मानो, उसको नास्तिक समझ के उससे उलझो नहीं, वो सारी शक्ति उसी से, तो उसको और ना उसको ये बताओ, जब उसका पाप क्षय होगा तब अपने आप जानेगा। उसको बताओगे तो आपका ज्ञान उससे वो लोप कर देगा, अपने अहंकार से कर देता है ना। कोई बहुत बोलने वाला व्यक्ति हो, आप उसको समझा नहीं सकते, वो आपके ज्ञान को शांत कर देगा, आपके ज्ञान का लोप कर, इसलिए उससे उलझो नहीं। भेद दृष्टि, आप भेद दृष्टि न रखो, वो सब में बराबर भरपूर है, उसको आप निंदा न करो। भेद दृष्टि की निंदा, यदेवेह तदमूत्र यदमूत्र तदन्विह मृत्यु समृत्युमाप्नोति याहि नानेव पश्यति यदेवेह तदमूत्र यदमूत्र तदन्विह मृत्यु समृत्युमाप्नोति याहि नानेव पश्यति। जो उस तत्व, वो जो ब्रह्म तत्व है, प्राण ऊर्जा का, सूर्य का देहेंद्रीय संघात में, जिसको वो ब्रह्म तत्व, सूर्य तत्व, वो ऊर्जा, वो प्राण देह और इंद्रियों के संघात में जिसको अनुभव होता है, इंद्रियों और देह का किस प्रकार से संघात है उसमें अनुभव होता है, वही अन्यत्र देह आदि से परे भी है वही तत्व, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता ही रहता है। जो इस लोक में कार्य कारण देहेंद्रिय रूप उपाधि से युक्त होकर अविवेकियों को संसार धर्म युक्त भास रहा है, स्वस्वरूप में स्थित वही ब्रह्म अन्यत्र इन देहादि से परे नित्य विज्ञान घन स्वरूप संपूर्ण संसार के धर्मों से रहित है, तथा जो अमूत्र उस आत्मा में अर्थात परमात्मा भाव में स्थित है, वही इस श्लोक में नाम रूप एवं कार्य कारण रूप उपाधि के अनुरूप भासने वाला आत्म तत्व। आत्म तत्व न हो तो कुछ भी भासमान न हो और कोई नहीं है। ऐसा होने पर भी जो पुरुष उपाधि के स्वभाव भेद दृष्टि रूप विद्या से मोहित होकर इस अवित्र भूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूँ और मुझसे परमात्मा भिन्न है, इस प्रकार जो भिन्न भिन्न देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को बारंबार जन्म मरण भाव को प्राप्त होता है। अतः ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं निर्बाध रूप से आकाश के समान परिपूर्ण हूँ, उस विज्ञान रस स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, मैं उसी में हूँ, इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कार युक्त होना बहुत आवश्यक है। अब अगला हम लोग कर जग में तुम सब कौन अनाड़ी, जग में तुम सब कौन अनाड़ी,
चाहत बुझावन काम अग्नि विषय भोग घृत डारी रहो सदा झूठे जगरन में शठ गुण ज्ञान विसारी आयो पियो अघाय पेट भर सोयो पाव पसारी सब कौन नारी कृष्णा के वश भटकत डोल्यो निशिवासर झक मारी छल प्रपंच कपट फैलावत उमरी गमाई सारी कबहु न सुमति आई उरतन कहूँ देखो आँख उघारी अंत समय यमदूत आएंगे कागति करही तुम्हारी अजहू मानसिक संतन की भाव भक्ति गुणधारी लहु गुरु चरण तरण भव सागर कहे कबीर पुकारी जग में तुम सब कौन नारी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं भूः
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।